एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जाओ और गुजेंग के साथ डिनर पर एना भी पहुंच जाती है, जहां गुजेंग एना से बात करने के लिए वहां से उठकर चला जाता है, जिससे कि जाओ को बहुत गुस्सा आता है। पर गुजेंग उसे समझाता है कि एना उनकी कंपनी के साथ कॉपरेट करने आई है और वो इसी बारे में उससे बात करने गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि एना और गुजेंग के साथ में जाने की वजह से जाओ को नींद भी नहीं आती और तभी उसे एना का मैसेज भी आता है, जो कि उसे आज की कॉफ़ी के लिए थैंक्स बोलती है और गुजेंग को कल भी मिलने के लिए बुलाती है, जिसकी वजह से जाओ भी जिंगजेंग को फ़ोन करके उसे मिलने के लिए कहती है, जहां अगले दिन वो इसी बात पर डिस्कशन कर रहे थे और जिंगजेंग जाओ को अलर्ट रहने के लिए कहती है ताकि वो एना और गुजेंग के बीच क्या चल रहा है उसका पता लगा सके। पर इसी वजह से जाओ गुजेंग के पास जाती है उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने। पर वहाँ जाकर भी वो देखती है कि गुजेंग का आने वाला 3-4 दिन एना के साथ ही फिक्स रखा है, जिसे देखकर उसे बहुत जेलस फील होता है। जहाँ गुजेंग उसे ये भी बताता है कि वो लोग आज साथ में डिनर नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसे अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाना है। पर तभी गुजेंग किसी काम से बाहर चला जाता है, जहाँ उसका फ़ोन जाओ के पास ही रह जाता है। पर एकदम से होटल रूम बुकिंग का मैसेज आता है और उसे देखकर जाओ का एना और गुजेंग को लेकर शक और भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रात को जब गुजेंग होटल में जाता है तो जाओ भी उस पर नज़र रखने के लिए उसका पीछा करती है और वहीं वो गुजेंग को एना से मिलते हुए भी देखती है, जिससे कि उसे बहुत गुस्सा आता है कि गुजेंग ने उसे झूठ बोला कि वो अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जा रहा है। और जब वो उन दोनों को एक रूम में जाते हुए देखती है तो वो उन दोनों को एक साथ इमेजिन करने लग जाती है, जिससे कि उसे और भी गुस्सा आता है और वो जिंगजेंग को फ़ोन पर पूरी सिचुएशन बताकर आने के लिए कहती है। जिसके बाद जिंगजेंग भी जल्दी से वहाँ पहुँच जाती है और वो दोनों गुजेंग जिस रूम में होता है उसमें एकदम से घुस जाते हैं। पर वहाँ उन्हें एना के बजाय गुजेंग और उसका दोस्त ही मिलता है जो कि पार्टी कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जाओ वहाँ हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाने लगती है ताकि उन दोनों पर कोई शक ना कर पाए। कि इसके बाद गुजेंग और जाओ अकेले में एक दूसरे से बात करते हैं, जहाँ जाओ एक बार फिर से गुजेंग से एना और उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछती है और ये भी कहती है कि उसने अभी थोड़ी देर पहले उन दोनों को साथ में देखा था। तो गुजेंग उसे बताता है कि एना टेम्पररी उस होटल में रहने आई है और इसीलिए वो वहाँ एक्सीडेंटली मिल गए, जहाँ वो ये भी बताता है कि उसने एना का बॉयफ्रेंड होने का सिर्फ नाटक किया था क्योंकि कुछ लोग एना को परेशान करते थे और उसके बदले एना ने उसका यूनिवर्सिटी में होमवर्क भी किया था, जिसकी वजह से वो लोग सिर्फ अच्छे दोस्त थे। पर फिर भी जाओ को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, जिस वजह से गुजेंग को उसे सच बताना पड़ता है और वो जाओ को कहता है कि जब से जिंगजेंग का डिवोर्स न्यूज़ रिवील हुई है उसके बाद से लव नोट ऐप बहुत लॉस में चला गया है, जिसकी वजह से उन्हें फिनेंशियल क्राइसिस का भी सामना करना पड़ रहा है। और मिस जिन ने गुजेंग से हॉस्पिटल में ये भी कहा था कि अगर वो लोग फिनेंशियल क्राइसिस हैंडल नहीं कर पाए तो उन्हें लव नोट ऐप को किसी और कंपनी को बेचना पड़ेगा, जिससे कि वो कंपनी के हेडक्वार्टर को बचा पाएंगे। और इस डील के लिए ही मिस जिन ने गुजेंग को बिजनेस में शामिल किया और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी अपनी कंपनी को बचाने के लिए, जहाँ वो ये भी बताता है कि असल में एना भी यहाँ लव नोट ऐप को खरीदने ही आई थी। पर गुजेंग ने उसे भी यही कहा कि वो इस ऐप को किसी इंसान के साथ एक नए वर्जन तक लेकर जाना चाहता है, जो इंसान असल में जाओ ही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जाओ ये सब जानकर बहुत खुश होती है कि गुजेंग अपने वर्क के लिए इतना हार्ड वर्किंग है और सीरियस है। पर तभी जाओ को जेंग का फ़ोन आता है जो उसे बताती है कि किसी ने उसके कंपनी का मीडिया अकाउंट पर ये न्यूज़ वायरल कर दी है कि लव नोट ऐप बहुत ही जल्दी बिकने वाला है। पर जाओ से समझाती है कि ये सब कुछ सिर्फ र्यूमर्स है और वो इन चीज़ों पर भरोसा ना करे। जिसके बाद जाओ और गुजेंग सोचने लग जाते हैं कि आखिर ये न्यूज़ किसने वायरल की होगी, क्योंकि ये बात सीक्रेट रहनी बहुत ज़रूरी है। और उनका सबसे पहला शक जाता है खुद एना पर, जिसको लव नोट ऐप बेचने की बात हो रही थी। जहां हम ये भी देख पाते हैं कि गुजेंग जाओ से प्रॉमिस करता है कि वो लव नोट को प्रोटेक्ट करेगा और हम जान पाते हैं कि उसने अपनी मॉम से भी यही बात कही थी कि जैसे उसकी मॉम ने अपने लवर के लिए उस कंपनी को संभाला, वैसे ही गुजेंग भी अपनी लवर जाओ के लिए उस लव नोट ऐप को बचाएगा। जिसके अगले दिन हम देख पाते हैं कि कंपनी में हर तरफ लव नोट ऐप बिक जाने की खबर फैल जाती है और सब लोग बहुत परेशान होते क्योंकि उन्होंने इस ऐप पर बहुत ही मेहनत करी थी। पर जाओ जैसे ही वहां पहुंचती है तो उन लोगों को समझाती है कि वो इतनी आसानी से लव नोट ऐप को बिकने नहीं देगी और सब कुछ हैंडल कर लेगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब गुजेंग एना को फ़ोन करके उस वायरल न्यूज़ के बारे में पूछता है तो एना उसे बताती है कि ये काम उसका नहीं है और उसने कोई भी न्यूज़ वायरल नहीं की है, जिसकी वजह से जाओ और गुजेंग समझ जाते हैं कि अगर ये काम एना ने नहीं किया तो ज़रूर उनकी कंपनी में कोई स्पाई है जो कि सब खबर बाहर पहुंचा रहा है। पर वो कौन हो सकता है इसका पता उन्हें लगाना था और असल में भी जाओ उस स्पाई तक पहुंच जाती है क्योंकि जब वो अपने ऑफिस में किसी काम से गुजेंग के कैबिन में जा रही होती है तो वो गलती से सोंजियो से टकरा जाती है, जिससे कि सोंजियो के पेपर्स से एक मीडिया कंपनी की विजिटिंग कार्ड गिर जाता है
और ये वही मीडिया कंपनी थी जिसने जिंगजैंग के डिवोर्स की न्यूज़ को भी वायरल किया था। और इस कार्ड को देखकर जाओ समझ जाती है कि इन सब के पीछे असल में सोनजियो ही है। जिसके बाद वो ये बात गुजेंग को भी बताती है और कहती है कि उसने सोनजियो को भी इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि वो दोनों जिंगजैंग के घर पर उनके साथ डिनर करने के लिए जाते हैं, जहां जिंगजैंग उसे उस कंपनी को बचाने के लिए एक आइडिया देती है और कहती है कि वो इस ऐप के लिए वापस कमबैक करना चाहती है, जहां वो लव नोट ऐप को एक नए वर्जन के साथ लॉन्च करेंगे, जिसमें जिंगजैंग और उसके हस्बैंड की रियल स्टोरी होगी और उन लोगों की लाइफस्टाइल भी इसमें दिखाई जाएगी, जिससे कि बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होंगे। और इसीलिए अब सबको साथ मिलकर लव नोट ऐप के नए वर्जन के लिए काम करना होगा, जहां 1 हफ्ते की मेहनत के बाद वो लोग एक प्लान बना लेते हैं। और जब गुजेंग उस प्लान को लेकर एना के पास जाता है तो एना उसे उस प्लान को एक्सप्लेन करने के लिए कहती है, जहां गुजेंग उसे जाओ की स्टोरी बताता है, जो कि पहले अपने वर्क को लेकर बहुत ही हार्डवर्किंग और सिंसियर थी, पर उसे लव के बारे में कुछ नहीं पता था। पर गुजेंग ने उसे लव करना सिखाया और ये प्रूफ करके बताया कि रियल लव को पाने के लिए हमें किसी भी स्किल्स या टिप्स की ज़रूरत नहीं है, जो कि अब वो लोग अपने ऐप में भी मॉडिफाइड करने वाले थे। और ये प्लान सुनकर एना बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है और उन्हें लव नोट ऐप के नए वर्जन को लॉन्च करने के लिए परमिशन दे देती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यनरान भी मिस्टर शू से मिलने चाहती है, जहां वो उसे बताती है कि उसने अपनी कंपनी के स्पाई के बारे में पता लगा लिया है, जहां वो उसे प्रूफ करने के लिए एक रिकॉर्डर भी दिखाती है जिसमें उस स्पाई की वॉइस रिकॉर्डिंग थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि गुजेंग ये न्यूज़ जाओ को भी बताता है कि एना ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, जहां उन्हें यह भी पता चलता है कि कंपनी की न्यूज़ वायरल करने में असल में सोनजियो का भी हाथ था। और उसके पकड़े जाने की वजह से वो दोनों बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अब उनकी लाइफ का एक नया बिगनिंग होने वाला था, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं। पर तभी वहाँ यनरान आ जाती है और उससे उन्हें पता चलता है कि असल में सोनजियो ये सब इसीलिए कर रही थी क्योंकि उसके हस्बैंड की कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी थी और अपने पर्सनल प्रॉफिट को पूरा करने के लिए वो यहाँ आई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि जाओ और गुजेंग को यनरान के इस एफर्ट से बहुत ही खुशी होती है। अब हम देखते हैं कि मिस जिन ठीक हो चुकी थी, तो वो हॉस्पिटल से वापस घर जाने के लिए रेडी हो रही थी। पर तभी उसे गुजेंग का मैसेज आता है, वो उसे मिलने आ रहा है और साथ ही साथ वो अपना नया प्लान भी बताना चाहता है लव नोट ऐप के बारे में। और जब मिस जिन गुजेंग को काम पर इतना फोकस करते हुए देखती है तो वो हॉस्पिटल में थोड़े दिन और रुककर बीमार होने का नाटक करने का डिसाइड करती है, ताकि गुजेंग और अच्छे से फोकस कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि गुजेंग जाओ के साथ मिस जिन से मिलने जाता है और अब वो दोनों साथ मिलकर उस प्लान को मिस जिन के साथ समझा रहे होते हैं। तो मिस जिन को उन्हें देखकर अपना पास्ट याद आता है कि पहले वो भी अपने हस्बैंड के साथ ऐसे ही मिलकर काम किया करती थी। जिसके बाद वो जाओ को कुछ अकेले में बात करने के लिए बुलाती है, जहाँ जाओ मिस जिन को बताती है कि गुजेंग ने उसे ट्रू लव करना सिखाया है और इसीलिए अगर उसकी मॉम को उनका रिलेशनशिप नहीं पसंद है तो भी वो उससे ब्रेकअप नहीं करेगी। जिसके साथ ही वो उसे गुजेंग के ड्रीम के बारे में भी बताती है, जो कि उसका बाइक रेस वाला कॉन्टेस्ट था। और इसी वजह से मिस जिन भी उनकी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेती है और गुजेंग के ड्रीम को पूरे करने के लिए भी उसे परमिशन देती है। और जब जाओ बाहर आती है तो गुजेंग उसे मिस जिन के बारे में बात करता है कि उसने जब बिजनेस संभालना चालू किया था तब उसे पता चला था कि उसकी मॉम उस पर ध्यान क्यों नहीं दे पाती थी, क्योंकि असल में वो सब कुछ गुजेंग के अच्छे फ्यूचर के लिए कर रही थी। और ये सारी बातें मिस जिन भी दूर खड़ी होकर चुपके से सुन लेती है, जिससे कि उसे बहुत अच्छा लगता है। आखिर उसके बेटे को ये सब कुछ समझ आ ही गया, अब वो मैच्योर बन चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुजेंग अपनी कंपनी के साथ एक मीटिंग रखा है, जहाँ पर वो सबके सामने सोनजियो को रिवील करता है, पर सब लोग उसके अगेंस्ट हो जाते हैं कि वो इस तरह से सोनजियो को फायर नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके पास कोई पक्का सबूत नहीं है। पर तभी वहाँ मिस जिन कुछ प्रूफ्स लेकर आ जाती है और सोनजियो को खुद के प्रॉफिट के लिए कंपनी को धोखा देने की वजह से फायर कर देती है। जिसके बाद वो गुजेंग को भी कंपनी से फायर कर देती है और असल में उसने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि गुजेंग अपने ड्रीम्स पर फोकस कर सके। जहाँ हमें ये भी पता चलता है कि गुजेंग के इस ड्रीम के लिए मिस जिन को जाओ नहीं मनाया होता है और समझाया भी होता है, ताकि गुजेंग फिर से अपनी फ्रीडम को महसूस कर सके और अपने ड्रीम को जी सके। जिसकी वजह से गुजेंग भी इमोशनल होकर अपनी मॉम से माफ़ी मांगता है, क्योंकि आज तक उसने अपनी मॉम की बात कभी नहीं मानी थी और उसने उसके बारे में हमेशा गलत सोचा था। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब कुछ हो जाने के बाद गुजेंग जाओ के साथ अपने सारे कलीग्स को साथ में डिनर करने के लिए बाहर लेकर जाता है, जहाँ पर वो लोग मिलकर ट्रूथ एंड डेयर गेम भी खेलते हैं, जिसमें गुजेंग और जाओ अपनी अपनी मेमोरीज बताते हैं कि उन्होंने एक दूसरे को लाइक करना कब से स्टार्ट किया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जाओ गुजेंग को उसकी बाइक एलिस को भी वापस दिलवा देती है, जो कि असल में गुजेंग की मॉम के पास थी, जिससे वापस देकर गुजेंग बहुत ही खुश होता है और इसी वजह से वो जाओ को किस कर देता है और फिर वो दोनों उस बाइक पर एक साथ राइड के लिए निकल जाते हैं।
जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि अब वो दोनों रोज़ की तरह सुबह उठते हैं और रेडी होते हैं। पर एक तरफ जाओ अपने ऑफिस जाती है तो दूसरी तरफ गुजेंग अपनी बाइक ट्रेनिंग पर चला जाता है। पर वो ट्रेनिंग पर होते हुए भी जाओ को अच्छे से ख्याल रखने के लिए जेंग को हायर कर लेता है और उसे जाओ के सारे अपडेट्स लेता है, जिसके साथ ही साथ जाओ ने भी उसके लिए उसके हेलमेट पर उन दोनों का नेम इनकाव करवाया होता है, जिसे देखकर गुजेंग बहुत खुश होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुजेंग अपनी प्रैक्टिस करता है, पर वहाँ उसे एक टर्न पर आकर बहुत अजीब फील होता है, क्योंकि उसी टर्न पर उसके दोस्त का एक्सीडेंट भी हुआ था जो कि अभी तक हॉस्पिटल में था। जहाँ गुजेंग का ट्रेनर उसे ये भी बताता है कि वो उस टर्न पर आकर एक ही मिस्टेक बार बार कर रहा है, जिससे कि उसे रेस में भी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन वहाँ पर गुजेंग हार नहीं मानता, वो फिर से प्रैक्टिस करने में लग जाता है। जहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जाओ भी यनरान के आइडिया से जिंगजेंग को वापस मीडिया में कमबैक करने के लिए बुलाती है। पर यहाँ एक शो में जिंगजेंग को बहुत रोस्टिंग सहनी पड़ती है, लेकिन वो उन सबसे डरती नहीं है। वो एक बहुत ही अच्छी स्पीच देती है जिसमें कि वो अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताती है कि कैसे उसने अपना वेट लूज़ किया और कैसे उसने सिंसियरली और ब्रेवली अपने हस्बैंड को एक्सेप्ट किया। जहाँ वो ये भी बताती है कि अपना ट्रू लव ढूंढने से पहले हमें खुद को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। और ये सब कहने के बाद सब लोग उसके स्ट्रगल को समझ जाते हैं और उसके लिए तालियां बजाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि जाओ वहाँ से फ्री होने के बाद गुजेंग को फ़ोन करती है, जहाँ दूसरी तरफ गुजेंग कांगजी के बारे में सोचकर रो रहा होता है। पर वो इस बारे में जाओ को पता नहीं लगने देता है और उसे रात को कंपनी में बाहर पिक करने आता है, जहाँ वो दोनों अपनी बाइक पर चले जाते हैं। पर उनको देखकर यनरान थोड़ी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो भी गुजेंग जैसा ही पार्टनर चाहती थी। लेकिन तभी उसे मिस्टर शिव मिल जाते हैं, जो कि उसे अपने साथ डिनर पर लेकर जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि गुजेंग जाओ के साथ कांगजी के बारे में बात कर रहा होता है और बताता है कि उसे जाओ की और उसकी मॉम की बहुत फिक्र होती है, क्योंकि अगर उसे रेस में कुछ हो गया तो जाओ और उसकी मॉम को बहुत सफ़र करना पड़ेगा। पर इस बात पर जाओ उसे समझाती है कि उसे खुद पर ट्रस्ट करना चाहिए और रेस पर फोकस करना चाहिए, ना कि एक्सीडेंट्स पर। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि अब जाओ के लव नोट ऐप का भी नया वर्जन लॉन्च होने वाला था और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की डेट भी उसी दिन थी जिस दिन गुजेंग का रेस था। पर जाओ उसे प्रॉमिस करती है कि वो गुजेंग के मैच में सही वक्त पर पहुंच जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों अपने काम के लिए मेहनत करने में लग जाते हैं और फाइनली वो दिन आ ही जाता है जब गुजेंग का रेस भी था और जाओ के ऐप की लाइव स्ट्रीमिंग, जहाँ पर गुजेंग जाओ को फ़ोन पर लाइव स्ट्रीमिंग के लिए गुड लक मैसेज करता है। पर वहाँ जाओ सारे सेटअप को छोड़कर अपने एम्प्लॉयज़ को लाइव स्ट्रीमिंग के लिए एक नई लोकेशन पर जाने के लिए कहती है, जिससे कि सब शॉक रह जाते हैं और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।